अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे our lecture is about sulfuric acid. In previous lecture we will discuss about the manufacturing and other process of the sulfuric acid. First of all, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वन। ठीक है, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारे केमिकल को डिस्कस किया है और आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक छोटी सी हमारी टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाउ दे इफ़ेक्ट द आवर एनवायरनमेंट, कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ है हमारी, ठीक है, कोई भी केमिकल है, कोई भी हमारी प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें यहाँ पे हर जगह पे, हर केमिकल की, हर प्रोसेस की मौजूद होती हैं। कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, जितना सल्फ्यूरिक एसिड हमारे फ़ायदे के लिए है, मतलब जितना फ़ायदा हम इनसे हम ले रहे हैं, इससे फैसिलिटीज़ हम ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो उतने डिसएडवांटेजेस भी इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितना हम कर सकेंगे उतना ज़्यादा एक एक बात के मैं फोकस करूँगा, उसकी डिटेल करता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आउटकम्स। ठीक है, स्लाइड का में क्या क्या डिस्कस करना है और आप लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑल द स्टेप्स इन सल्फ्यूरिक एसिड वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाउ दे वर्क। ठीक है, उसके बाद environmental pollution, कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके यूजेस देखेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेप हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर हो रही होती है इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी प्रोसेस आपने देखा होगा, तो वो उसके बहुत सारे स्टेप में से गुजर के आती है वो चीज़। ठीक है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी हो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस को, उससे जो रॉ मटेरियल है हमारा, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसके थ्रू हम उनको स्टेप बाय स्टेप रिकवर करवाते हैं, वहाँ से गुजारते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होके कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद तीसरे, चौथे, इतने जितने प्रोसेस होंगे वो सारे जो है वहाँ से पास होके वो हमें फाइनली हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप, हर एक स्टेप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सल्फ़र कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे होती है। ठीक है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, हम सराउंडिंग में हमारे पास ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर के बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो प्रॉफिट हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास ओजोन लेयर नहीं होता, तो आप अगर इसको स्टडी करना चाहें तो ओजोन लेयर के आप इफ़ेक्ट, बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत सारी गैसेज होती हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट, जैसे कि ओजोन लेयर को मैं एक बात जो मेजरली है, हमारे बहुत सारे ऐसे सन से जो रेजेस आ रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानकार होते हैं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, हमारे जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन सब के लिए नुकसानकार होते हैं, मगर ओजोन लेयर की वजह से हम उन सब चीज़ों से, हम डिसएडवांटेज से हम अपने आप को सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि अगर ओजोन लेयर हमारा डैमेज हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, और यूवी रेजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानकार होते हैं, तो ओजोन लेयर क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी है, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम
जो अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें, क्योंकि हम सेफ नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सबसे पहले तो इंसान ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कैसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल बात डिस्कस कर रहा हूँ कि देयर आर 3 मेजर जो हैं वो एयर पॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन। ये मोस्ट कॉमन जो हैं 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं कि हमारी एयर ख़राब हो रही है, एयर के अंदर पॉल्यूट हो रही है तो एयर हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेगी। उसके बाद अगर हमारा वाटर जो है हमारा पॉल्यूट हो रहा है, अगर वाटर हमारा ख़राब हो रहा है तो वाटर की वजह से क्या होगा, हम जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, हमको नुकसान होगा। एयर की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, ओजोन को नुकसान हो रहा है, जो वाटर की वजह से हम इंसानों को नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि जानवर बहुत सारे पानी के अंदर जानवर रहते हैं और हम पानी पीते हैं, बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारा जब वाटर गंदा हो जाता है, वाटर ख़राब हो जाता है तो वो हम इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा तो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे साथ हमारे इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान देगा। उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन मतलब कि हमारी ज़मीन जो है, ठीक है, हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। उससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं करेगी। और आप लोगों को पता है कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर 60-70% तक आई थिंक है, वहाँ पे कंफर्म नहीं है मगर 60-70 होगा, ठीक है, आप सर्च करके बता देना कि एग्रीकल्चर पे उनका गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं एशिया के अंदर ही हैं हमारे, कि यूरोप में कम है, एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं जो एग्रीकल्चर पे उनका दारोमदार है, ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन को हमें महफूज रखना है, अपनी सॉइल को इस पॉल्यूशन से, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर ख़राब होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके यूज़ेस पे आएँ, इसके यूज़ेस देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि हम जितने भी केमिकल और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल कम हो रहा है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे तो आप जो है सिर्फ शेयर यूजेज 6 यूजेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, मगर 6 नहीं है, इससे कई ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं, तभी हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम मेजर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमें जो इतनी काम की चीज़ें नहीं हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला अगर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल देखेंगे तो डिटर्जेंट्स के अंदर होता है। डिटर्जेंट्स भी मोस्टली वो डिटर्जेंट जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो जो साबुन होता है, हमारा सोप होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में जो होता है साबुन, ठीक है, उसमें इस्तेमाल इसका नहीं होता है। इसका इस्तेमाल होता है जो है हमारे जो लिक्विड सोप होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसे आप हैंड वाश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र। अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम डिटर्जेंट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास डिटर्जेंट की कितनी यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ में और कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देख सकते हैं, बहुत सारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है यहाँ पे एफएफसी है, ठीक है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी सबसे बड़ी है, उसके बाद एंग्रो है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर का मतलब है कि आपके टेक्सटाइल मिल अगर कहीं विज़िट की हो तो आप लोगों को पता होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमारा कपड़ा बन रहा होता है, कपड़ा बनाने के लिए हमें धागे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल धागे बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगर हम पेंट, जो हमारे पेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंट का कितना इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री। सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी ऑफिस हैं, हमारे होम्स हैं, हमारे जो फ्लैट हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे पेंट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि
कितना ज़्यादा अब पेंट की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा मौजूद है पेंट्स की, फाइबर की सबसे ज़्यादा जो है फाइबर और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री मौजूद है, उसके बाद पेंट और उसके बाद फर्टिलाइज़र। और हम बात करें प्लास्टिक सी को, तो प्लास्टिक की इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है। प्लास्टिक जो है हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, तो प्लास्टिक के अंदर भी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज, आप कार बैटरीज नहीं कहें, बैटरीज कहें, क्योंकि बैटरीज हम आजकल तो हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सोलर के थ्रू। उसके बाद गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस में, हर जगह पे, जनरेटर्स के अंदर, ठीक है, मशीनरी के अंदर, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, हो रहा है। वहाँ पे हम बैटरीज़ के अंदर हम जो एसिड डाल रहे होते हैं, जो पानी डाल रहे होते हैं, हम हमारा वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। वो क्या करता है, दोनों वाटर को जो है वो एसिड को मतलब दो आयन में तोड़ देता है, उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है, कि वो जो एनोड और कैथोड, जो हमारे एनोड होते हैं, वो वहाँ पे चार्जेस हमारी इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, तो इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यूजर पिक्चर के मदद से आपको दिखा रहा है कि बैटरीज, ये हमारे बहुत सारी बैटरीज हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। इसमें इसका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक का किया जाता है। उसके बाद हमारा जो फाइबर है, हमारा धागा, ये देख रहे हैं पड़ा हुआ है, बहुत सारे कलर के अंदर धागा हुआ है, हम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक है, बहुत सारी प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का, वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट को आप देखेंगे तो बहुत सारे डिटर्जेंट हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लीनिंग मटेरियल हो रहे हैं, क्लीनिंग मटेरियल जो हमारे, मैंने कहा था कि हैंड वाश के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद वाशरूम वगैरह के अंदर इसका एजेंट, क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, मतलब ये हमारी जो है वो डिटर्जेंट्स ही कह रहे हैं, जो हम यूज़ करते हैं सफाई करने के लिए, हमारे जो जरासीम बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये लेक्चर हमारा अभी टाइम से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यूज़ और उसके जो हमारा पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट है, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे बाद में मीटिंग में कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।